हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, उम्मीद करते हैं आपका पेपर अच्छा गया होगा और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे आज हुए पेपर मैथ्स और रीजनिंग की। ठीक है, पेपर का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम रहा है और जीएस की तुलना में कंपैरिजन की जाए तो कोई कंपैरिजन नहीं। मीन्स जीएस काफ़ी बोल सकते हैं टफ साइड था, वहीं मैथ्स रीजनिंग की बात करें तो ईजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आर ईजी। ठीक है, पैटर्न बिल्कुल सेम रहा है, चाहे वो क्वेश्चन की बात करें या फिर बात करें कोडिंग डिकोडिंग की, सारे क्वेश्चंस वही पैटर्न पे हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन तो मैंने जो लास्ट वीडियो में जैसे ये वाला क्वेश्चन कराया हुआ है, ठीक है, इस थीम पे डायरेक्टली आया है। ठीक है, फिर हम डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे, वो भी आया है। तो पेपर का पैटर्न सिमिलर रहा है। मीन्स बात करें सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें, चाहे बात करें पेपर फोल्डिंग की बात करें, क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे। ठीक, हम ये नहीं बोल रहे कि हम को कराए हैं, बाकी इंस्टीट्यूट भी कराया होगा, क्योंकि ये सेम थीम पे ही क्वेश्चन है। इन्वेस्टमेंट टाइम हो गया, प्रॉफिट हो गया, है ना, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, फिर इलेक्शन वाला क्वेश्चन जो थीम्स पे रहता है ना। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं प्रॉपर एनालिसिस के साथ। लेट्स बिगिन। तो इस वीडियो में मैं टोटल मैथ्स का क्वेश्चन लूंगा, है ना। क्वेश्चन 41 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ सम, इस सम का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो हम एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू बहुत सारा कंसेप्ट बताए थे जो जीएस में काफी काम किया है ना। बहुत सारे मैसेज आए हैं और जाके देख लीजिएगा करंट अफेयर वाली वीडियो से ऑलमोस्ट 70 से 80% क्वेश्चन मैच किया है। ठीक है, जो लोग नहीं देखे हैं जाके देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी प्रॉपर हम लेके आएंगे कितना क्वेश्चन लड़ा है। ठीक है, हम ये उम्मीद के साथ आए थे कि मेरा जो टारगेट एरिया है एनसीईआरटी हिट सीरीज था या फिर एनसीईआरटी फ्री सिमुलेटर टेस्ट जो हम लोग पहले से कर रहे हैं। आप देखिएगा अभी इंस्टीट्यूट वगैरह शुरू किया है एनसीईआरटी को लेके। ठीक है, क्योंकि एएसओ मेंस के पेपर के बाद सबको रियलाइज तो हो ही गया होगा कि पेपर का लेवल अब किस तरफ के शिफ्ट हो रहा है, यूपीएससी के तरफ। ठीक है, आज की न्यूज़ में भी था। तो अगर आप 72nd बीपीएससी प्रॉपर स्टैंडर्ड सोर्स के साथ, ठीक है, और लिमिटेड कंटेंट के साथ अलॉन्ग विथ यूपीएससी एलिमिनेशन टेक्निक ट्रिक, है ना, ट्रिक्स के साथ करना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप्स का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, वहाँ पे फ्री डेली एनसीईआरटी सिमुलेटर टेस्ट चलता है, आपको पता होगा। बाकी कल ग्रुप में हम बताए हैं, बस 1-1.5 महीना में कितना क्वेश्चन हिट कराया बाबू लोग, 80% क्वेश्चन करंट अफेयर का हिट किया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप प्यार बनाए रहिएगा। तो 72nd बीपीएससी में एनसीईआरटी हिट सीरीज चलेगा मेरा। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन मेरा टारगेट है, मैक्सिमम क्वेश्चन हिट कराना। ठीक है, बाकी आप लोग का प्यार बना रहे। बाकी जिनका आगे शिफ्ट में एग्जाम है, करंट अफेयर की वीडियो, उसके साथ साथ टोटल नोट्स, चाहे एनएफएचएस सर्वे हो गया, पीरियोडिक लेवल्स फूड सर्वे हो गया, बजट हो गया, सेंसस हो गया, सारा नोट्स हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए हैं। ठीक है, और बिहार स्पेशल में तो हमसे बढ़िया नोट्स नहीं मिलेगा बाबू लोग। ठीक है, जुड़ जाइएगा हमसे। 1-to-1 मेंटोरशिप अभी फ्री चल रहा है। चलिए क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है, इसमें सम निकालना है। ठीक है, बेसिक अगर देख लें तो एलिमिनेशन ट्रिक से ये क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाता। पहला टर्म ही देखिए 1/2 है, मीन्स आंसर 1 नहीं होगा, क्योंकि n का वैल्यू यहाँ 1 डालिएगा तो 1 थोड़ी ना है, 1/2 है, एलिमिनेट कर सकते थे। नेक्स्ट देख लीजिए, 2 सम का वैल्यू कितना आ रहा है, ये नीचे में 12 आ जाएगा, ऊपर में कितना 8, 2/3, मतलब ऑप्शन में 2 पुट करने पे 2/3 आना चाहिए। तो इससे क्या हो गया, सी कट गया, सी में कितना आएगा 1/3, डी कट गया, खेल खत्म, आंसर बी कटाक। देख लिया एलिमिनेशन ट्रिक। हम बार बार बोल रहे हैं कि यूपीएससी वाला जितना एलिमिनेशन ट्रिक है सारा हम बीपीएससी में अप्लाई करेंगे। ठीक है, प्यार बनाए रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 अरिथमेटिक मीन पूछ रहा है। ठीक है, सीरीज क्या है, जीपी का सीरीज है। ठीक है, जीपी में क्या होता है भाई, जीपी में सम क्या होता है, ए की पावर ए इंटू आर टू पावर n-1 अपॉन r-1। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1 2 4 8 अप टू, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, n = n+1। पुट कर दीजिए फॉर्मूला में, s बराबर a इंटू आर की पावर n+1 -1 अपॉन r-1। r का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2/1 मतलब 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, सम का वैल्यू a इंटू ए का वैल्यू 1, r की पावर 2n+1 -1 अपॉन 2-1, यहाँ पे नीचे में 1। ठीक है, अरे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, देखिए यहाँ पे r का वैल्यू होता है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या आता है, दोनों को सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म को डिवाइड कीजिए, तो 2/1 क्या आ जाएगा 2, और r-1, तो 2-1 नीचे में क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो यही तो है, s = 2 की पावर n+1 -1। ठीक, ये सम आ गया मेरे पास। एवरेज पूछ रहा है,
एवरेज क्या होता है? टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, पता ही होगा। ध्यान दीजिए भाई लोग, जिनका आगे शिफ्ट है ये सब काम आएगा कंसेप्ट। 2 की पावर n+1 -1, नीचे में क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है? n+1, यही तो आंसर है। आंसर 2 की पावर n+1 -1 अपॉन n+1। ठीक, चलिए डी फॉर धोनी। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है? 2 की पावर x-1 प्लस 2 की पावर x+1 इक्वल टू 1280 है ना, 1280। बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे लीजिएगा कॉमन टर्म, क्या हो जाएगा? 2 की पावर x-1 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 2, बोलिए ठीक है। अरे भाई नहीं पढ़े हैं, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 16 आएगा। कैसे? 2 की पावर ऊपर वाला ऐड कर देते थे। सही बात, हाँ सर समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x-1 इंटू ये 2 की पावर 2 प्लस 1, क्या आ जाएगा? 4 प्लस 1 5, तो ये क्या आ जाएगा? इसके बराबर कितना दिया हुआ है? 1280, 1280। ठीक, देखिए 5 इधर गया, कट गया, कितना आ जाएगा? 1280 को 5 से डिवाइड कीजिएगा, क्या आएगा? 5 2 10, 5 5 25, 5 6, 5 6 30। ठीक है, 2 की पावर x-1 बराबर 256। ये किसका वैल्यू होता है? 2 की पावर 8। ठीक है, तो 2 की पावर 8 बराबर 2 की पावर x-1, दोनों सेम है बेस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू आ जाएगा x-1 इक्वल टू 8, x बराबर कितना आ जाएगा? 9। खटाक 9 का वैल्यू यहाँ पे डालिएगा तो x स्क्वायर प्लस 9x, मतलब x का वैल्यू 9 डालिएगा तो x स्क्वायर कितना आएगा? 81, 81 और 9 इंटू 9 फिर से 81, आंसर 162, ऑप्शन बी। ठीक, आंसर की टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, मैथ्स और रीजनिंग दोनों का मिला के आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा कि भाई लोग आप लोग का जीएस में कितना बन रहा है और उसके अकॉर्डिंग मैथ्स रीजनिंग में कितना बन रहा है। आई नो, बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना। जीएस सबका ही पेपर खराब गया है ना। बाकी हम पोल कराएंगे टेलीग्राम ग्रुप में, आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है? प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ईच जग इज 1:2, 2:3, 3:4। बहुत बढ़िया, बेसिक सवाल है। किस रेशियो में है? अरे दूध और पानी का रेशियो क्या है? 1:2, 2:3, 3:4। सबको बैलेंस करते हैं हम लोग, बहुत बढ़िया। यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है? 3, यहाँ पे कितना आएगा? 5, और यहाँ पे कितना आ रहा है? 7। मतलब जो नहीं समझ रहे हैं, देखिए नहीं पढ़े हैं, ध्यान दीजिएगा, अगला शिफ्ट में ये सब इंपॉर्टेंट चीज है। रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आना ही आना है। तो 3 गुने इसमें कितना कीजिएगा? मल्टीप्लाई, तीनों का एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा? एलसीएम कितना आएगा बाबू लोग? 35 गुने 3 105, 105। ठीक, इसको किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा? नीचे वाला से, 35 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको छोड़ के मीन्स 21 से इसको, और इसको कितना से कर दीजिएगा? 5 इंटू 3 15। ठीक, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है आप लोग का? 35 2 से 35 में मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या आ जाएगा? 70। चमका, ठीक। 2 इंटू 21 कितना आएगा? 42। यहाँ पे कितना आएगा? 3:21, 63। 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या आएगा? 15 इंटू 3 45। यहाँ पे 4 इंटू 15 कितना आएगा? 60। सबको ऐड कर दीजिए, ये तीनों को कितना आ जाएगा? 5 2 7 5 12, और इधर कितना आ जाएगा? 4 3 7, और इधर 122, और इधर कितना आएगा बाबू लोग? तीनों को ऐड कर दीजिए, 3 6 6 12 और 7 19। आंसर इतना प्यार से बता रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा बाबू लोग। ठीक, ऑप्शन बी। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, लास्ट क्लास में बताए हुए हैं। नेट परसेंटेज निकालना कैसे सिखाए थे भाई? 2 है तो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, इसी पे तो बन जाएगा। टोटल इंक्रीज कितना हो रहा है? 50%, यहाँ पे 50 डाल दीजिए, और लेंथ कितना दिया हुआ है? यहाँ पे 20 डाल दीजिए। ठीक, y का वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ पे 20 डाल दीजिए। ठीक, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, कैसे? 25 इंटू 20, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5, और यहाँ पे 25 और 20 कितना? 45। 45 और 5 मिलकर कितना होता है? 50, वही तो आंसर है। ठीक, कुछ लोग को परेशानी हो रही होगी, फिर से बता देते हैं। देखिए, अगर 2 परसेंटेज दिया हुआ है x और y, ठीक है, और नेट परसेंटेज निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है? x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है, ध्यान रखना है। इसी पे बेस्ड 2-3 क्वेश्चन आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी घबराइएगा लोग मत, जो भी स्कोर आएगा आप कमेंट कीजिएगा, है ना,
कमेंट कीजिएगा ताकि हम एग्जैक्ट डेटा के साथ आपके पास आए, है ना। बोले थे ब्लड रिलेशन करके जाना है ना। ये सब थीम है भाई। आसान सवाल आया है इन्वेस्टमेंट टाइम और प्रॉफिट का, ठीक। इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या दिया है, 2:3:5, ठीक। और टाइम का क्या रेशियो दिया है, 4:5:6, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या आ जाएगा, 8:15:30, ऑप्शन ए। कुछ दम है भाई क्वेश्चन में। हाँ सर, दम तो था, जीएस के पेपर में दम था। बहुत बढ़िया। चलिए बाकी जीएस का भी एनालिसिस फुल लेके आएंगे। कल बच्चे बहुत परेशान थे, बार बार मैसेज कॉल कर रहे थे कि सर पेपर हो जाने दीजिए मैथ्स वाला तब लाइएगा, तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू पीपल। बाकी प्रॉपर एनालिसिस हम एसओ मेंस का भी कराए थे और जाके वीडियो में बताए हुए थे, ठीक है, कि अब जो पेपर आएगा कैसा आएगा, एनसीईआरटी बेस्ड आएगा, यूपीएससी ओरिएंटेड आएगा। इसलिए तो सीडीएस का क्वेश्चन कराते थे ग्रुप में, सीएपीएफ का क्वेश्चन कराते थे, जाके आप देख लीजिएगा। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो पूछा था ग्रुप में, कितना बार कराए थे उसको, ठीक है। बहुत लोग बोल रहे हैं ग्रुप दिखा दीजिए, लीजिए ग्रुप दिखा देते हैं आपको। बीपीएससी स्ट्रैटेजी रूम, है ना, यहाँ से क्वेश्चन हिट कराना है हमको। अब जो बच्चा पेसा हिट कहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है बना के गया होगा, वो क्या क्वेश्चन छोड़ दिया होगा, बिल्कुल नहीं। ये देखिए एनसीईआरटी हिट सीरीज में कराए थे मायोपिया वाला, है ना। अब बहुत लोग बोल रहा होगा देखिए सेम क्वेश्चन कराए हुए हैं, एनसीईआरटी सिमुलेटर टेस्ट फ्री वाला। डेटा पूरा लिख के दिए थे आप लोग को, बजट और सर्वे का, अभी भी ग्रुप में पड़ा हुआ है, जाके देख लीजिएगा, है ना। यहाँ पे देखिए पीएमसीएच वाला डायरेक्ट नोट से पीएमसीएच, ठीक। और जिसको पीएमसीएच पता होता है, ये क्वेश्चन थोड़ी ना गलती करके आता। क्या बोले थे, एक्सपेक्टेड थीम फॉर अपकमिंग एग्जाम, मिथिला मखाना आया। सबसे टफ क्वेश्चन ये कोई बोल रहा था, देखिए एनसीईआरटी हिट सीरीज में फ्री में कराए थे आप लोग, सेम थीम पे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, दिख रहा है। क्या बोल रहे हैं, करेंट अफेयर वाली लॉन्ग वीडियो में क्या लिखे थे, रमन मैग्सेसे अवार्ड नोबेल प्राइज ऑफ एशिया, डिटेल में बताए थे, आया था। जो लोग भी नए हैं उनको बता दे रहे हैं। अगर आपको लिमिटेड सोर्स के साथ, स्टैंडर्ड बुक के साथ, अलॉन्ग विथ पीवाईक्यू थीम्स तैयारी करना है तो जुड़ जाइएगा टेलीग्राम फोकस ग्रुप से, है ना। 1-1.5 महीना में हम 80% स्ट्राइक रेट करंट अफेयर में करा सकते हैं, तब सोच के देखिएगा भाई, है ना। क्योंकि मेरा ये शुरू से रहा है कि इनपुट आउटपुट रेशियो का गेम होना चाहिए, चाहे यूपीएससी हो या बीपीएससी हो। ऑफिशियल डिफिसिट में, है ना, 2.98% विद इन एफआरबीएम, है ना। ये क्वेश्चन एकदम 2-2 बार कराया हुआ था, ठीक है। इन्वेस्टमेंट टर्नओवर लिमिट, निवेश सीमा, है ना, एक्सपेक्टेड एमसीक्यू पीडीएफ, अभी भी पीडीएफ पड़ा हुआ है वहां पे। ये क्वेश्चन देखिए डॉकिंग वाला कल आया है, ठीक है। देखिए सेम क्वेश्चन, एनसीईआरटी सिमुलेटर टेस्ट फ्री वाला, पीआईबी, मेरा वहीं सोच रहता है हमेशा, ठीक है। क्योंकि कोई भी एग्जाम प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से बाहर नहीं जाता है करंट अफेयर। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन किए होंगे आपको पता होगा, ठीक है। अब देखिए जो बच्चा ग्रुप में एक्टिव रहा होगा, ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट फॉर ऑल अपकमिंग एग्जाम, ठीक है। मुद्रा योजना, है ना, मुद्रा लोन बताए थे, तरुण प्लस किशोर, है ना। कुछ लोग तो कह रहा है क्वेश्चन है टफ है, देखिए देख लिए। आई डू अग्री, जीएस का पेपर जो है थोड़ा टफ आया है, नो डाउट, बट इसमें उसे एज मिला होगा जो यूपीएससी का पीवाईक्यू वगैरह किया होगा, जो एलिमिनेशन ट्रिक वगैरह जानता होगा यूपीएससी वाला, ठीक है। बाकी हम भी एलिमिनेशन ट्रिक की वीडियो बनाए हुए थे और बहुत लोग को बेनिफिट हुआ है और अपना प्यार बढ़ाया है, प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है ना। तो जो भी लोग भाई लोग हैं, अगर आप सीरियसली 70 सेकेंड का टारगेट कर रहे हैं तो जुड़ जाइएगा, है ना। 1-to-1 मेंटरशिप मेरा रहेगा। और एनसीईआरटी हमेशा हिट है भाई, चाहे वो यूपीएससी की बात करें चाहे बीपीएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, सिंपल इंटरेस्ट पे आसान सा सवाल है भाई। क्या बोल रहा है कि अगर कोई अमाउंट है, कोई सम है, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 साल के लिए, है ना, किसी भी रेट पे दे रहे हैं और उसको अगर 3% इंक्रीज करा देते हैं तो हमको 300 रुपया एक्स्ट्रा मिलता है, तो क्या हो जाएगा, P/R/T/100 वाला कंसेप्ट लग जाएगा। मान के चलिए कि हम ले रहे थे पहले 10 रेट, तो अब कितना हो, 2 साल के लिए अपॉन 100, यहाँ पे माइनस क्या आ जाएगा, x × 10 × 2/100। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर क्या आएगा आपका, तो 6x/100 क्या आ जाएगा, 300। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 300 × 100/6, 5000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। ये क्वेश्चन में भाई पेन हम नहीं उठाते, अगर हम एग्जाम देते तो पेन नहीं उठाते, क्यों, क्या बोल रहा है भाई, टोटल कॉइन यहाँ पे 30 है, पूछा है कि दोनों का कितना कितना होगा, तो दोनों का सम 30 आएगा ना भाई,
वही आंसर है। बाकी में 30 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। यही है एलिमिनेशन टेक्निक। एक बात जान लो भाई, चाहे यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हो या फिर अदर स्टेट या बीपीएससी की, अगर आपके पास एलिमिनेशन ट्रिक नहीं है तो आज के डेट में प्रीलिम्स वगैरह निकालना बहुत मुश्किल है। ठीक है, कोरिलेट कीजिएगा। जो लोग भी यूपीएससी का अदर्स एग्जाम भी देते हैं, चाहे सीएसी हो गया या सीएपीएफ हो गया, सीडीएस हो गया, सब में ट्रिक काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 है ना। क्या होगा इसका? इसका हम आंसर बता दिए थे, ऑप्शन ए। दोनों मिला के 30 आ रहा है। ठीक, 56 में क्या बोल रहा है? लेट्स सपोज यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई भी वोट इनवैलिड नहीं है ना, और विनर को कितना मिला है? 70%। तो जो हारा होगा उसको कितना मिला होगा? 30%। कह रहा है कि 1600 वोट से ये जीता है, तो इसका डिफरेंस का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1600। तो ठीक है, डिफरेंस कितना आएगा? 70 और 30 कितना? 40। 40% ऑफ x बराबर 1600 दिया है, तो यहाँ से x नहीं निकाल सकते क्या भाई? निकाल सकते हैं। 1600 गुने 100 अपॉन 40, आंसर कितना आएगा? 4000। 4000 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। डी फॉर डेहरी ऑन सॉन। चलिए, बहुत बढ़िया। बेसिक सवाल अभी बताएं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, खटाक, इससे आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, जिसको पता होगा कि सेम रहता है तो डायरेक्ट आंसर निकलता है ना। तो सेम रहने पे क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन 100, तो वहीं तो आंसर आ जाएगा। x का वैल्यू यहाँ पे 20 डालिए, क्या आ जाएगा? 4%। ठीक, आसान सवाल है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, रेडियो बनाने आप गए हैं, 100 रुपया रिपेयर में लग गया, तो टोटल कितना लगा आपको खरीदने में? 350 और 100, 450। ठीक, इस पे प्रॉफिट हुआ आपका 40%। प्रॉफिट कितना दिया है? 40%। मतलब कितना आएगा आपका सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस ऐड कर दीजिए, 140% ऑफ 450, क्या आ जाएगा? 450 और 45 गुने 4 कितना आ जाता है? 180। आंसर क्या है? 630 रुपया। ठीक, ऑप्शन बी, बी फॉर भागलपुर। चलिए, भागलपुर वाले लोग लाइक कर दीजिएगा और बिहार वाले लोग भी लाइक कीजिएगा, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, सब लोग लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान सवाल, क्वेश्चन नंबर 59 किस फॉर्मूला पे है? एम पी बाई सी पी बराबर 100 प्लस पी अपॉन 100 माइनस का डिस्काउंट, यही तो होता है। ठीक है, मान लीजिए पंखा का कॉस्ट प्राइस 100 रुपया था, तो अब कितना हो गया है? 20% मोर देन कॉस्ट प्राइस, मतलब 120। ठीक, और ये क्या बोल रहा है? प्रॉफिट कितना निकालना है हमको, और डिस्काउंट 10% का हुआ, मतलब 100 माइनस का 10, यहाँ पे 90, यहाँ पे P। ठीक है, P का वैल्यू नहीं निकल जाएगा क्या बाबू? आराम से निकलेगा सर। यहाँ से कितना आ जाएगा? 108 बराबर 100 प्लस P का वैल्यू 8 रुपया। बहुत बढ़िया। कुछ लोग सोच रहा होगा सर से पहले जुड़े होते हैं ना। सही बता रहे हैं बाबू, एलिमिनेशन ट्रिक वाली अगर आप वीडियो देख जाइएगा तो बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे सर ये सब ट्रिक छुपा के रखिए। नहीं भाई, अभी नहीं छुपाना है, ठीक है। आप जाके देखिएगा एक बार, जिसका भी 4-5 नंबर 6 नंबर 10 नंबर से छूटता होगा परीक्षा, वो वीडियो पहले देखे होते तो आपका अभी आप मेंस लिख रहे होते हैं ना। बाकी जो मेंस दे रहा है 71st मेंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज मेरा फ्री में चल रहा है, और उम्मीद है उससे भी बहुत सारा क्वेश्चन हिट करेगा, ठीक है। और टू बी प्रिसाइज, जो भी अब 71st मेंस देखिएगा या 72nd मेंस देखिएगा या प्रीलिम्स की बात करें, वो करंट और स्टैटिक को लिंक करके पूछ रहा है, ठीक है। कल वाला क्वेश्चन में भारत माला परियोजना क्यों आया था भाई? क्योंकि वो न्यूज में था, ठीक। हम अपने फोकस ग्रुप में बच्चों को वहीं सिखाते हैं। चलिए, डिस्काउंट कितना 2 बार हुआ है? कितने का हुआ है? एक बार 15%, एक बार 12%। बहुत बढ़िया। क्या आ जाएगा? SP इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू कितना आ जाएगा? एक 85 हो जाएगा, दूसरा कितना आ जाएगा? 88 अपॉन 100। ठीक है, यहाँ से निकाल लीजिए। निकालने पे कितना आ जाएगा? MP का वैल्यू 5000। ठीक। क्वेश्चन 61 आसान सवाल है। SI इक्वल टू क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यस और नो? यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, अमाउंट पेड पूछ रहा है, ठीक है। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या आता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यहाँ से इंटरेस्ट निकालिएगा, क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल का वैल्यू 6500, रेट दिया हुआ है 6%, टाइम दिया हुआ है 2.5 साल अपॉन 100। ठीक, यहाँ से ये खत्म, 2.5 से 6 बार में मतलब 15, 15 गुने 65 कितना आता है? 15 गुने 65, 650 प्लस 325 कितना आ जाएगा? 975। ठीक, तो इसमें ऐड कर दीजिए 6500 में 975 ऐड कीजिएगा तो क्या आंसर आएगा? 7475। ठीक है, डी
ये बेसिक सवाल है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है। अमाउंट निकाल लीजिएगा, ठीक। 15,000 इंटू, थोड़ा सा कैलकुलेशन लगता, ऑप्शन के साथ भी जा सकते थे अगर ये कट जाएगा, क्योंकि क्यों भाई, क्योंकि इसका अगर आप सक्सेसिव लीजिएगा तो क्या आएगा, 4 का ही मल्टीपल में कोई आएगा लास्ट में, 0.96 के आसपास आएगा, ठीक। तो ए और डी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा ना भाई। पी आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर एन का वैल्यू यहाँ पे 3 माइनस 1, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पे वैल्यू पुट करने पे क्या आ जाएगा, आर का वैल्यू 4 है, मतलब जो भी चीज आएगा मल्टीपल ऑफ 4 होगा, है ना। वैल्यू पुट कर दीजिए, 15,000 यहाँ पे पुट कीजिएगा, है ना। आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। यहाँ भी सक्सेसिव लगा सकते थे, 5% का सक्सेसिव 2 साल के लिए कितना आएगा, 10.25%, ठीक। क्या आएगा सक्सेसिव, 5 प्लस 5 10 प्लस 5 गुने 5 अपॉन 100, यही तो होता है, क्या आ जाएगा 10.25%, ठीक। यही तो हो गया 0.1025, ठीक। और कितना दिया हुआ है 768.75, दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर 0.1025, क्या आ जाएगा 7500, ऑप्शन ए। जिनका भी अगला शिफ्ट है इस पेपर को 2 बार बना जाइएगा बाबू लोग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, आसान क्वेश्चन है। देखिए कितना दिया हुआ है, 1,50,000 पॉपुलेशन था, ठीक है, 3 साल पहले। प्रेजेंट में पूछ रहा है ना, कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है, 2%, 4% और 5%, मतलब 102/100 अपॉन इंटू 104 अपॉन कितना 100 इंटू 105/100, ठीक। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या है आंसर, ऑप्शन ए, ठीक। नेक्स्ट, नया वॉशिंग मशीन का दाम 22,000 रुपये है, ठीक। इफ इस वैल्यू गेट डेप्रिसिएटेड, मतलब 25% कम हो रहा है, 25% कम हो रहा है, मतलब 100 में 75 हुआ होगा, मतलब 3/4, और कितना टाइम हुआ, 3 बार, ठीक है। इसका वैल्यू ऑलमोस्ट कितना आएगा कैलकुलेट करने पे, 27/64, ठीक है। ये वैल्यू कैलकुलेट करने पे आता है 9 to 8.25, ठीक है, जो कि कोई ऑप्शन में नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए, ठीक है। ये तो बच्चा बच्चा कर देगा भाई, है ना। 450 किलोमीटर के लिए 900 रुपया, तो 1 किलोमीटर के लिए 2 रुपया, तो 550 के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर 1100, बहुत बढ़िया। आसान सवाल, वर्क टाइम का है ना, क्या हो जाएगा, ज्योति जी कितना टाइम ले रही हैं, 30 मिनट, 30 मिनट टू टाइप एन एप्लीकेशन स्पीड ऑफ 48 पर मिनट, 45 वर्ड्स के लिए, 45 वर्ड्स पर मिनट के लिए टाइम क्या हो जाएगा, 13 इंटू 48/45, 2 3 16, 16 दो ना 32, ठीक। क्वेश्चन नंबर 69, फिर से वर्क इन टाइम बोले थे, इंपॉर्टेंट है। इसमें एफिशिएंसी निकाल के बताए थे हम। यहाँ पे दिया हुआ है 30 3 20 3, दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 60। तो यहाँ से एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आ जाएगा 2, और एफिशिएंसी ऑफ बी कितना आ जाएगा भाई 60/20 3, ठीक। 4 दिन में वो लोग कितना काम करेंगे, 3 2 5, 5 गुने 4 कितना 20 यूनिट काम करेंगे, ठीक। अब काम कितना बचा हुआ है, 40 यूनिट बचा हुआ है सर, ठीक। बोल रहा है 40 यूनिट बचा हुआ है और बी ने काम छोड़ दिया है, तो ए को और कितना टाइम लगेगा, तो ए का एफिशिएंसी से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, बटा दो, आंसर 40/2 कितना 20, बहुत बढ़िया। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन का लेंथ दिया हुआ है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं आएगा भाई। स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकेंड में कर लेते हैं, ठीक। टाइम कितना लगेगा, दोनों को ऐड कर देंगे, टनल और किसका लेंथ, ट्रेन का लेंथ है ना, तो क्या आ जाएगा 200 और 300, ऊपर में आ जाएगा 200 प्लस 100 300, ठीक। नीचे में क्या आ जाएगा, अरे भाई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड नहीं लिख सकते हैं क्या सर, लिख सकते हैं। स्पीड कितना है 45 इंटू 5 अपॉन 18, 18 ऊपर में चल जाएगा, ठीक। देखिए 2 बार में 5 बार में, ठीक। और ये कितना कटेगा 25 12 बार में, और 12 दूना कितना हो जाएगा 24, ऑप्शन सी, ठीक। स्केल एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलिए स्केल एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन है, ठीक। सबसे पहले तो सेंटीमीटर को मीटर में कर लो, है ना। तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 सिटी के बीच में, 3 इंटू 50
50 लाख के आसपास है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये सेंटीमीटर में आएगा है ना, जो भी आएगा सेंटीमीटर में आएगा। ठीक, बस यूनिट कन्वर्जन है यहाँ पे। यूनिट कन्वर्जन करने के बाद आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्रिकेट का आ गया क्वेश्चन। सर क्रिकेट से लगाव तो बहुत है, बीपीएससी को भी लगाव है भाई। क्या बोल रहा है, एक टीम 24 मैच जीता है, टोटल नंबर ऑफ मैच प्लेड है ना, टोटल नंबर मैच कितना प्ले किया है वो पूछ रहा है। ठीक, विन परसेंट 60 है ना, विन परसेंट 60 है मतलब 3/5 है। कितना का वही निकालना है, और कितना का क्या है, आंसर दिया हुआ है 24। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 24 × 5 अपॉन 120/3 कितना 40। ठीक, नेक्स्ट सबसे आसान सवाल है ये हम क्वेश्चन कराए हुए थे इस टाइप का। ठीक है, ध्यान नहीं आ रहा है तो जाके मेरा पीडीएफ खोल के देखिएगा, सेम क्वेश्चन है शायद, है ना, जो 200 क्वेश्चन का एमसीक्यू दिए थे उसी से है ये। कैसे बताए थे, परसेंट से परसेंट काट देना है। ठीक, 36 ऑफ ए इक्वल टू 64 ऑफ बी, यहाँ से ए बाई बी का रेशियो नहीं निकल जाएगा क्या भाई, निकलेगा। कितना आएगा 64/36, 16:9। ठीक, नेक्स्ट शॉपकीपर परचेज 200 बल्ब खरीदने गया। ठीक है, 10 रुपया हर एक का है ना, 5 को फॉल्टी निकल गया, फ्यूज हो गया। ठीक, जिसको उसने फेंक दिया। रिमेनिंग सोल्ड एट 12 रुपया, गेन और लॉस परसेंट। ठीक, देखते हैं टोटल सीपी क्या आ जाएगा इसमें, 200 × 10 2000। ठीक है, 5 बल्ब फ्यूज है, मीन्स एसपी कितना होगा, 195 इंटू कितना आ जाएगा 12 रुपया। ठीक, ये कितना आएगा 1950, और दोनों में ऐड कर दीजिएगा कितना आएगा 390, दोनों ऐड कीजिएगा, इट्स अराउंड 2340। ठीक, सीपी बाई एसपी कितना है, तो यहां से प्रॉफिट निकाल लीजिए आप, प्रॉफिट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज 340 रुपया, दोनों का डिफरेंस बाय सीपी गुने 100, यही तो करते थे भाई। आंसर क्या आ जाएगा 17%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सवाल है भाई। द एजेस ऑफ राम एंड श्याम आर इन द रेशियो 5:2। ये बिना पेन उठाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे सर, 5:2 रेशियो होना चाहिए, तो 5:2 मतलब ये नहीं है। ठीक, चलिए 5x अपॉन 2x प्लस 5 कितना रेशियो दिया है, यही तो रेशियो दिया है भाई 2:1, यहां से नहीं आ जाएगा क्या, 5x प्लस 5 बराबर कितना आ जाएगा 4x प्लस 10। x का वैल्यू कितना भाई 5, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, ऑप्शन बी। ठीक, एक 6 डिजिट का नंबर कोई ले लो। ठीक है, जिसका कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हो, 1 2 3 4 5 6। ठीक, द नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल है भाई, देखते हैं 6 5 11, 11 4 15, 3 18, 2 20 1 21, 3 से। ठीक, और एक ऑप्शन ले लेते हैं सर, 2 3 4 5 6 7। ठीक, 3 3 6 7 6 13, 5 18 4 22, 3 25, 2 27, ऑप्शन डी यही है। अरे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं कि नहीं, इसमें कंजूसी कर रहे हैं आप लोग। करंट अफेयर वाला वीडियो जाके देखिएगा, जिनका भी शिफ्ट नेक्स्ट शिफ्ट है, हम ये श्योर कर रहे हैं वहां से बहुत हिट होगा क्वेश्चन। शिफ्ट 1 में ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन हिट किया है वहां से। ठीक है, और पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग ले लीजिएगा। ठीक, प्यार बना रहना चाहिए बाबू लोग, आगे भी ऐसे इनिशिएटिव हम लेके आएंगे फॉर 70 सेकेंड। ठीक है, चलिए आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 11 साल का माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना का 6 साल का, दोनों का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7500। ठीक, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 कीजिएगा, आंसर आएगा। ठीक है, ये बच्चा बच्चा कर सकता है भाई, है ना। एवरेज मार्क क्या होता है, टोटल मार्क्स अपॉन ऑब्जर्वेशन, है ना। 13 का कितना दिया हुआ है, तो 13 का टोटल कितना हो जाएगा 13 इंटू 4 520। ठीक, और पहला 7 का कितना दिया हुआ है 42 इंटू 7, है ना। और दूसरा हाफ का कितना है 35 इंटू 7। इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर दीजिएगा, क्या आ जाएगा भाई, तो ये वाला कितना आ जाएगा आपका ऐड करने पे 539, 539 में से 520 गया 19 आंसर। ठीक, नेक्स्ट घबराना नहीं है बाबू लोग, जो भी लोग नेक्स्ट शिफ्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मेरा पीडीएफ है 200 एमसीक्यू एक्सपेक्टेड, करंट अफेयर प्लस मैथ्स एंड रीजनिंग का।
तो बना के जाइएगा आप लोग, ठीक। चलिए, इसमें एक ग्लास है और एक दूसरा ग्लास है, ग्लास ए और ग्लास बी, है ना। ग्लास ए में क्या बोल रहा है, 1/3 दूध है, ठीक, मिल्क, और इसमें 1/4 है, ठीक। इसमें क्या कर रहे हैं, पानी मिलाया गया, ठीक है। इसके बाद पूछ रहे हैं रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द पॉट क्या होगा, ठीक। दोनों को मिक्स करके एक सिंगल पॉट में रखा गया है, तो इसमें पूछ रहा है कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। सिंपल है, क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, है ना। कितना आ जाएगा, तो भाई 12 अगर यूनिट है तो फर्स्ट में मिल्क अगर 4 है तो वाटर कितना होगा, 8, ठीक। और दूसरा में कितना आएगा, दूसरा में 1/4, मतलब दूसरा में 3 यूनिट अगर मिल्क है तो 9 यूनिट क्या क्या आ जाएगा, पानी, ठीक। और दूसरा में देखिएगा ध्यान से, पहला वाला में क्या आ जाएगा, 1/3 है मिल्क, मतलब 12 का 1/3 कितना हो गया, मिल्क और वाटर ऐसे ले लेते हैं, ठीक। 1/3 अगर 12 का लेते हैं तो 4 लीटर क्या आ जाएगा, मिल्क, तो 4 लीटर मिल्क है तो 8 लीटर क्या आ जाएगा, वाटर। दूसरे वाला में 1/4 है मिल्क, ठीक, 1/4 12 का कितना हो गया, 3। अरे भाई 1/4 ऑफ 12 कितना आएगा, 3 लीटर ये हो गया, 3 लीटर हो गया तो बचा कितना, 12 - 3, 9 लीटर यहाँ पे आ जाएगा वाटर। दोनों को ऐड कर दीजिए, 4 3 7 और 9 8 कितना आ गया, 17, 7:17। ऑप्शन नंबर ए, ठीक। ये वाला क्वेश्चन का ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ठीक है, तो मेक श्योर कीजिएगा ये क्वेश्चन आप साइड में रखिएगा, है ना, अभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 81 आसान क्वेश्चन है, इसमें आप बिना मीन्स पेन उठाए भी बना सकते थे। नंबर ऑफ लायंस इन द जू पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए जहाँ पे शेर है और फिर कौन सा है, पैरट है, दोनों मिलके कितना हो रहा है, 15। अब जाहिर सी बात है जो भी होगा 15 से कम ही होगा ना भाई, ऑप्शन ए, ठीक है। आप ही बताइए, मान के चलिए शेर है और पैरट है, दोनों मिलके 15 है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ इसमें पार्ट पैरट का रहा होगा ना, इसलिए इससे जो भी आंसर कम है वही होगा, तो ऑप्शन ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, ए एंड बी टुगेदर हैव ₹1210, 4/15 ऑफ अमाउंट इज इक्वल टू, आसान क्वेश्चन है, ठीक। कह रहा है 4/15 ऑफ ए इक्वल्स टू 2/5 ऑफ बी, ठीक। यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बाई बी का रेशियो निकाल लीजिए, है ना, कितना आ जाएगा, 2/5 इंटू 15/4, 5 तिहाई दूना, ए बाई बी 3/2 आ गया, ठीक। अब देखिए दोनों मिलके कितना बोल रहा है, 1210, मतलब इसमें से बी का अमाउंट कितना रहा होगा, 2 बाई टोटल 5 इंटू 1210, यही तो निकालते हैं भाई, 5 2 10, 5 4 20 और 5 2 10, 242 इंटू का 2, 484, ठीक, ऑप्शन सी। बाकी भाई इतना आराम से कोई नहीं बताएगा कुछ। चलिए आसान सवाल है, टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 200 मीटर, 40 × 5/18, क्यों भाई, क्यों 5/18, क्योंकि सर यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दिया है, 5 40 बार में, और यहाँ पे 40 40 कट गया, आंसर कितना आएगा 18, ठीक। कंटेंट पसंद आ रहा होगा तो प्यार बनाते रहिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 84, देखिए कुछ नहीं आता है तो कैसे बनाते हैं, मान लीजिए कोई नंबर 100 है, ठीक, उसको डिवाइड मिस्टेक से कर दिया गया है, तो डिवाइड करने में क्या आएगा 25, ठीक। अब बोल रहा है कि मल्टीप्लाई करना था, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आता, 400, ठीक, लेकिन क्या आया 25 आया, कितना का चेंज हुआ, तो सर 375 का कितना पे चेंज हुआ, 400 पे गुने 100, ठीक। 4 बार में आंसर कितना आ जाएगा, 93/93.75, ठीक, ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड बोल रहा है 49 हेक्टेयर्स, तो जो भी होगा 7 का मल्टीपल ही आंसर होगा, यस और नो। तो देखिए ये 7 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है, ये यहाँ पे कितना आएगा, 7 9 63, 5 2, ये भी नहीं है, ऑप्शन बी, ठीक। सिंपल कैसे बना लेते, सिंपल बनाते, हेक्टेयर को आप कन्वर्ट करते मीटर स्क्वायर में, है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आता, साइड का स्क्वायर, यहाँ से साइड निकाल लेते हैं, ठीक, अंडर रूट, और फिर उसके बाद क्या करते, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, यहाँ से, और पेरीमीटर जो भी आता है उसको आप कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, आपका आंसर आता। लेकिन एग्जाम हॉल में टाइम बचाना है, जितना टाइम बचा सको, ठीक। क्वेश्चन नंबर 86 आ गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक। देखिएगा ध्यान से, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन इतना कैन बी फॉर्म विद द डिजिट इफ द रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, ठीक। बिटवीन 100 और इतना, मतलब
3 डिजिट हम लोग को देखना है, यूनिट, 10th और 100th, है ना। रिपीटेशन अलाउड नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 100 प्लेस पे जाहिर सी बात है 0 नहीं आ सकता, ठीक। तो 0 नहीं आ सकता मतलब यहाँ पे कितना डिजिट फेच कर सकते हैं, यहाँ पे 5, और 5 फेच हो गया तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4, नहीं, रॉन्ग। 0 तो अब आ सकता है ना, इसलिए यहाँ पे कितना आएगा, तो कितना आएगा 5, और यहाँ पे कितना फेच कर सकते हैं 4, टोटल कितना आएगा 5 × 4 × 5, आंसर 100, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, इट्स अ गुड क्वेश्चन। साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट दिस। क्या आ जाएगा साइड भाई, साइड आ जाएगा तुम्हारा 5 3 8, 8 7 15, 15 x बराबर 300, x का वैल्यू कितना 20, 20 3 60, 20 5 100, 20 7 140, ठीक। यस और नो, क्लियर है। चलिए, सबको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकलता है, एस वाला फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। एस का वैल्यू कितना आएगा 160 और 140, 300, 300 बाई 2, 150, ठीक। 150 इंटू एस माइनस ए, 90 इंटू, ठीक, 150 माइनस 140, 10 इंटू 150 इंटू 150 माइनस 100, 50, क्या आ जाएगा, रूट अंडर 3 अंदर में रहेगा और बाहर में कितना 1500, ठीक। चलिए, आंसर आएगा, आंसर भी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नहीं समझ में आया फिर से देखिए, मानिए कोई ट्रायंगल है ABC, उसका अगर हमको साइड दिया हुआ है तो एरिया कैसे निकालते हैं, अगर अनइक्वल साइड्स है तो S इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर लेते थे, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यस और नो, और फिर क्या होता था फॉर्मूला, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, आसान क्वेश्चन है। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम मान लीजिए 100 है, क्या बोल रहा है 60% इनकम का क्या किया है, एक्सपेंस में गया है, तो 60 गया है, तो सेविंग कितना बचा 40। अब क्या बोल रहा है, इनकम इंक्रीज किए 15%, तो 115, और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई टीचर, और एक्सपेंडिचर बढ़ा है 5%, इसका 5% कितना होगा भाई 5% ऑफ 60, मतलब 3 रुपया, मतलब 63, है ना। इंक्रीज हुआ है 5% तो 3 रुपया ऐड हुआ होगा, है ना। सेविंग नहीं दिया हुआ है, यहाँ से सेविंग नहीं निकल सकता, क्या सेविंग निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 115 माइनस का 63, 115 माइनस का 63, कितना आ जाएगा 252। अब बताइए परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ सेविंग में, तो 40 और 52 दोनों का डिफरेंस 12 अपॉन 40 इंटू 100, क्या आ जाएगा आंसर, ये 0 से 0 गया, 4 से 3, 30%, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, आसान क्वेश्चन है। 94, रेडियस ऑफ सर्कल दिया हुआ है 10%, सिंपल फॉर्मूला पे बन जाएगा, क्या आ जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10। देख रहे हैं एक फॉर्मूला पे कितना क्वेश्चन पूछा है, 10 प्लस 10 20, और एक कितना आ जाएगा 21%, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, एवरेज पे बेस्ड है। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 50 इंटू 3, कितना 150। अब क्या बोल रहा है, एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी इज 55 kg, मतलब ए प्लस बी कितना आ जाएगा 55 गुने 2, कितना आ जाएगा 110। यहाँ से कितना आ जाएगा सी का वैल्यू 150 माइनस का 110, 40 kg, ठीक, 40 kg आ गया। एवरेज वेट ऑफ बी और सी दिया हुआ है आपका 43, मतलब बी प्लस सी कितना है 86 kg। अरे दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। यहाँ से बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 86 माइनस का 40, है ना, बी का वैल्यू वहीं क्या आ जाएगा आंसर 46, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एज ऑफ मैन इज 4 टाइम दैट ऑफ सन, ठीक है। m इज इक्वल टू 4s, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि 5 years ago मीन्स m माइनस 5 इक्वल्स टू 7 टाइम एज दैट एज सन, ठीक है। यही इक्वेशन आएगा, m माइनस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू सन माइनस का 5, बोलिए सही है, बहुत बढ़िया। यहाँ से क्या आ जाएगा, m का वैल्यू रख दीजिए आप 4s, तो 4s माइनस का 5 इक्वल टू 7s माइनस का 35, ठीक। 7s इधर गया तो 3s बराबर कितना आ जाएगा 30, s का वैल्यू 10, s का वैल्यू 10 आया तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा 40, ऑप्शन बी, ठीक, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 97, आसान क्वेश्चन है। सेलिंग प्राइस इज 5/3 टाइम ऑफ CP, ठीक है।
तो SP अपॉन CP कितना आ जाएगा भाई? 5/3, मतलब प्रॉफिट हुआ है, कितना का प्रॉफिट हुआ है? 2 का प्रॉफिट हुआ है, कितने के CP पे? 3 पे, इंटू 100, 200/3, मतलब कितना? 66, 2/3% प्रॉफिट। ऑप्शन ए ठीक है, ए फॉर आर्यभट्टा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन डू ए वर्क इन 8 लोग ज़्यादा होते तो 10 दिन पहले ख़त्म हो जाता। ठीक है, आसान सा सवाल है, देखिएगा। वर्क डन इक्वल टू क्या आता है? DMTE, नंबर ऑफ डे, मेन, टाइम, एफिशिएंसी। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? सर्टेन नंबर ऑफ मेन, मान लेते हैं एक्स मैन था, एक्स आदमी था। ठीक है, कितना दिन में किया? 60 दिन में किया। अब क्या बोल रहा है? 8 मैन एक्स्ट्रा होता, मतलब x+8 होता। ठीक, कितना दिन में होता? 10 दिन पहले होता, मतलब 50। सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा? सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा? कट यहाँ पे 6x इक्वल टू कितना? 5x + 40। आंसर x इक्वल टू 40, ऑप्शन बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 99। ठीक है, 2 persons x and y walk from a place P at 5 km/h 6। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है ना, ये 2 डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है स्पीड ऐड होता है, कितना हो जाएगा? 6, 5, 11 km/h। ठीक, अब क्या बोल रहा है? डिस्टेंस दे विल बी अपार्ट आफ्टर 4 घंटा। 4 घंटा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्या आ जाएगा? स्पीड आपका दिया हुआ है 11 km/h और टाइम दिया हुआ है 4 घंटा, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर 44। हलवा सवाल है, क्या है? हलवा। बच्चा वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 100। डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर इज 59। ठीक है, मतलब x² - y² कितना है? 59 है। ठीक, मतलब x + y इंटू x - y का वैल्यू कितना है? 59। जाहिर सी बात है यार, अब ये तो होगा नहीं, दोनों का सम 59 आना चाहिए, दोनों का सम 59 आना चाहिए, दोनों का सम 59 आना चाहिए, ऑप्शन ए। ठीक, बहुत बढ़िया। जाते जाते अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो NCERT फ्री सिमुलेटर टेस्ट मेरा आप जरूर दीजिएगा। इफ़ यू आर एस्पिरेंट फॉर 72nd BPSC और आप कोई भी XYZ इंस्टीट्यूट से हैं, डजेंट मैटर, ये टेस्ट आपको सिमुलेट करेगा, मीन्स आपको परखेगा। इसका सिमुलेटर नाम इसलिए दिया गया है ताकि इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो टोटली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, है ना। वो NCERT से होता है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से होता है। बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं, सर आपके एक वीडियो से 7-8 क्वेश्चन, मतलब 80% स्ट्राइक रेट कैसे आ गया? मेरा सिंपल सा मतलब है भाई, चाहे UPSC का एग्ज़ाम हो, UP PCS का एग्ज़ाम हो, BPSC तो अब ना कर रहा है UPSC वाला, बाकी तो स्टेट PCS पहले से ही UPSC ऐसा क्वेश्चन पूछता था। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो जाहिर सी बात है करंट अफेयर कहाँ से देगा? गवर्नमेंट हैंडल से देगा, PIB से देगा, है ना, ट्विटर हैंडल से देगा, रैंडम मटेरियल थोड़ी ना देगा भाई। बहुत लोग हेनली पासपोर्ट इंडेक्स रटते रहते हैं, अरे उनको पता नहीं है कि बार बार वो 3-3 महीना पे आता है, तो थोड़ा ना क्वेश्चन पूछेगा हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग सितंबर में क्या था, दिसंबर में क्या था। नहीं भाई, ये सब पढ़ना ही नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए एलिमिनेशन ट्रिक वाली वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे, एक बार देख लीजिएगा, है ना, आप देख लीजिएगा। मैं एश्योर करता हूँ कि आपका जो भी एग्जाम है 5-10 नंबर पक्का बढ़ेगा भाई। UPSC की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। BPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि हम बाबू स्टैंडर्ड सोर्स आपको पढ़ाएंगे, स्टैंडर्ड सोर्स के साथ साथ लिमिटेड कंटेंट। ठीक है, और उसी का मल्टीपल रिवीजन, है ना। चलिए, चैनल को फॉलो कर लीजिएगा और अपने मित्र को शेयर कर लीजिएगा, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जिनका भी शिफ्ट में एग्जाम है, नेक्स्ट शिफ्ट में, ऑल दी वेरी बेस्ट। ठीक है, बाकी GS की भी टोटल एनालिसिस लेके आएंगे, रेडी है। अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए। जय हिंद, जय बिहार।